हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं पूजा सेतिया। हमारा चैप्टर हम कर रहे हैं पार्टनरशिप फंडामेंटल। टीएस ग्रेवाल की बुक से पीछे से प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। आप स्क्रीन पर देखिए। X, Y and Z partners sharing profit ratio 2:2:1. Fixed capital of the partners were 5 lakh, Y की 5 lakh and Z की 2,50,000. Partnership did provide interest on capital 10% per annum. Z allowed salary 20,000 per month. अब देखो इसमें गिवन है प्रॉफिट ऑफ द फर्म। जब हमने लास्ट क्वेश्चन किया था उसमें आपको नेट प्रॉफिट दिया था। अब इसमें गिवन है प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2026 आफ्टर जेड सैलरी ₹4 लाख। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। देखो, अब इसमें मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में भी बताया था, जब भी आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओगे ना, सबसे पहला रूल होता है कि यहाँ पर आपको प्रॉफिट अगर दिया है, अब आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है, प्रॉफिट, हमें इसको कन्वर्ट किस में करना होता है। जब आपको प्रॉफिट दिया हो, हमें इसको कन्वर्ट करना होता है नेट प्रॉफिट में। किस में कन्वर्ट करना होता है? नेट प्रॉफिट में। वो कैसे होता है? सबसे पहले आप यहाँ पे लिखोगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहीं पर ही आप कर सकते हो या फिर इसको वर्किंग नोट में भी कर सकते हो। प्रॉफिट एंड लॉस कितना दिया है आपको? 4 लाख। नेट प्रॉफिट में कन्वर्ट करने के लिए अगर आपकी इसमें से कोई ऐसी चीज जो आपने पार्टनर्स को पहले दे दी, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या सैलरी, अगर आपने उसको पहले कुछ अलाउ कर दिया है तो उसको वापस से आपको क्या करना पड़ेगा? प्लस करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमें नेट प्रॉफिट में कन्वर्ट करना है। या फिर अगर आपकी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की, अगर आपकी कोई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की कोई चीज है तो उसको आपको क्या करना पड़ेगा? माइनस और प्लस। वो कौन कौन से होते हैं वो अपने हमने पहले भी बताया, इलस्ट्रेशन किए थे। इंटरेस्ट ऑन लोन, मैनेजर कमीशन और प्रॉपर्टी का रेंट वगैरह। तो अब इस क्वेश्चन के अंदर सिर्फ आपको जेड की सैलरी क्या है? आफ्टर, मतलब आपने जेड की सैलरी पहले से ही इसको दे दिया, तो इसका मतलब देने से पहले आपका प्रॉफिट कुछ और होगा। तो आपको ये प्रॉफिट है तो उसको नेट प्रॉफिट बनाने के लिए इसमें हम क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे जेड सैलरी। कितनी? 2,40,000। क्यों? क्योंकि वो कितनी थी? 20,000 पर मंथ। तो 12 महीने होते हैं, इसलिए उसको 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये जो 6,40,000 आया, ये आपका क्या होगा? नेट प्रॉफिट होगा। ये हमारा नेट प्रॉफिट, क्योंकि प्रॉफिट है आपको, उसको अपने किस में कन्वर्ट करा? पहले नेट प्रॉफिट में। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का रूल ही यही है। तो 6,40,000। अब इंटरेस्ट और ड्रॉइंग तो है नहीं जो आप यहाँ पे डालोगे। अब बाकी चीजें, एक्स कैपिटल, वाई और जेड, ये कैपिटल सी थी, आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 10%। तो आप यहाँ पे लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आपको प्रॉपर पूरा लिखना है। किस किस को देंगे? एक्स को, वाई को और जेड को। अब एक चीज और, यहाँ पर जब हमने क्वेश्चन रीड किया था, ये जो कैपिटल्स थी वो क्या थी? फिक्स थी। जब फिक्स होती है ना तो आप यहाँ पर क्या लगाते हो? करंट वर्ड लगाते हो। क्या लगाते हो? करंट वर्ड। तो एक्स करंट अकाउंट, वाई करंट अकाउंट, जेड करंट, आप प्रॉपर तीनों का लिखोगे। अब इसके ऊपर बाकी सेम, इसका 10%, एक्स का कितना आएगा? 50,000, और उसका भी कितना आएगा? 50,000, और उसका कितना आएगा? 25,000। इसका दोनों को प्लस करो, तीनों को, 50 प्लस 50 1 लाख। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 1,25,000। उसके बाद आपको क्या देना है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दी। अब हमें क्या देनी है? जेड की सैलरी। तो वो यहाँ पर किस में जाएगी? टू जेड करंट अकाउंट में। टू जेड करंट अकाउंट, और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे हम? सैलरी। कितनी जाएगी? वही 2,40,000। क्यों? क्योंकि उसकी 20,000 थी, और कितने मंथ होते हैं? 12। बस, और तो कुछ देना नहीं है। अब इधर का टोटल करो, 6,40,000। 640 में से ये दोनों को आप क्या कर दो? माइनस कर देंगे। माइनस करेंगे तो वो क्या आ जाएगा? डिविजिबल प्रॉफिट। टू डिविजिबल प्रॉफिट वो कितना आ रहा है? 2,75,000। 640 में से ये दोनों को माइनस कर दो, तो यहाँ पे बराबर कर दो। वो किस में जाएगा? एक्स, वाई और जेड। क्या डालेंगे? करंट में, क्योंकि जहां पे कैपिटल फिक्स हो तो वहां पे आपको करंट वर्ड डालना है। अब 2,75,000 को, उनकी रेशियो आपको गिवन थी, तो 2,75,000 को कैसे देंगे? 2,75,000 रेशियो थी इनकी 2:2:1। टोटल को आप, इसका जो टोटल है उससे डिवाइड कर दो। इसको 5 से डिवाइड करो तो कितना आ जाएगा?
55, तो आप 55 इंटू 2 1,10,000, इसका भी 1,10,000 और इसको कितना मिलेगा 55,000। तो ये आपकी ऐसे कैलकुलेशन आपको करनी है, इसका टोटल करोगे तो आपका ये आ जाएगा।